Hi students, welcome once again to my channel. All of you once again. Today we are going to the most important part of the grammar, and that is sometimes feel the difficult to the students, and that part we are going to see here. Today we are going to see something or technical one, something electronic one. Especially we started our communication part with the help with the letter, and through that letter we are going to forward our communications till the moment. So first of all, that I hope that you are learning very well, and I'm trying best on my way to explain it betterly. I hope you are learning also better and it's useful to you. So please, if you are really like the videos, please like the like button. Welcome once again in my video. Today we are going to see the part of electronic, that is email writing. बहुत साल पहले ये ईमेल राइटिंग वगैरह ऐसा कुछ एग्ज़ाम में आते नहीं थे, बहुत बार पूछे नहीं जाते थे, लेकिन अभी के एग्ज़ाम्स में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है. तो ईमेल राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट in the grammatical writing nowadays, a communication part nowadays, because it is a general thing to for all the students. They have to know this कि आगे बढ़ने वाली जो टेक्नोलॉजिकल हमारी सिचुएशन जनरेशन है, उससे ये पता होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको ईमेल लिखना नहीं आता तो डेफिनेटली यू आर नॉट नेटिजन. आज हर किसी के पास मोबाइल है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से ईमेल राइटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है. तो देखते हैं, चलिए. उससे पहले आपको एक काम करना है कि सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड इसके एंड लाइक द चैनल. इसके ज़रिए आपको क्या होगा कि ये सारी नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलती जाएगी. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द ईमेल राइटिंग एंड हाउ टू राइट द ईमेल प्रॉपरली. तो उसके पहले उसका कुछ इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली ईमेल. तो ईमेल एग्जैक्टली क्या होता है? तो ईमेल ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जा सके. विकिपीडिया की डेफिनेशन हमको ये बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ द मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग द मैसेज बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ये बात ध्यान में रखें कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं उन्हीं लोगों को ये मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, किसी और के पास वो नहीं जाएगा. ठीक है. तो उसके लिए और हमें हिस्ट्री थोड़ी ये पता होना ज़रूरी होता है कि रे टॉमलिंसन, ये ARPANET जो अमेरिका का प्रोजेक्ट था, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है कि ये पहली बार जो प्रोजेक्ट हुआ था, जैसे CERN था या फिर ARPANET था, ये जो प्रोजेक्ट है उसमें काम करने वाले रे टॉमलिंसन, इन्होंने पहली बार first time he has invented the email, and 1971 he used the mailing system and he started it one with the help of this sign. ये साइन के ज़रिए उन्होंने एक मेल जो है यूज़र से दूसरे यूज़र तक भेजने के लिए सक्सेसफुली ट्रायल लिया और उनको ये क्रेडिट मिलता है. फिर 1970 के डेकेड में वो रिकॉग्नाइज हो गया, ईमेल के नाम से जाना लग गया कि मेल तो भेजा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये उनको इसका नाम मिला. तो बहुत सारे लोग तो आजकल उसको जीमेल के नाम से भी जानते हैं. उनको ईमेल नहीं पता, जीमेल पता होता है, बिकॉज जीमेल इज़ द मोस्ट यूज़फुल. बहुत सारे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये ईमेल अकाउंट है. वाई शुड वी यूज़ द ईमेल? क्यों यूज़ करने चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि ये कॉन्टैक्ट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के किसी भी व्यक्ति से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. दूसरा है कि ये बिल्कुल भी एक टाइम में आप बहुत सारे लोगों को मेल कर सकते हो. थर्ड थिंग इज़ दैट द डॉक्यूमेंट इंट्रैक्शन से हाईली डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हो उसमें. देन लीव अ मैसेज एनी टाइम डे विदाउट बोदरिंग द पीपल. किसी भी वक्त आप लोगों को मैसेज कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति को कभी भी मैसेज कर सकते हो. ऐसा इसका टाइम लिमिट नहीं है कि यही मैसेज करना है तब भी करना, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. जैसे पोस्ट ऑफिस का होता है कि पोस्ट ऑफिस का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो वो तब भी आप मेल पोस्ट कर सकते हो. वर्किंग कोलैबोरेटली, एक साथ जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया हो जाता है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. देन सेंडिंग द अटैचमेंट, तो आप अपने मेल के साथ अटैचमेंट भी भेज सकते हो. बहुत सारे अटैचमेंट आपको सेंड करने आ सकते हैं. देन कीप अ कन्वर्सेशन टुगेदर फॉर मल्टीपल पीपल. बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ मल्टीपल लोगों से कन्वर्सेशन कर सकते हो. साथ ही इसका और एक फ़ायदा भी है कि सर्चिंग कैपेबिलिटीज़, इंसान की जो कैपेबिलिटीज़ है वो सर्च हो जाती है. आप बहुत सारे लोगों को सर्च कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो with the help of mail address. Automating the actions with rules.
जो एक्शंस है ईमेल की वो ऑटोमेटिक होती जाती है, आपको वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। मेल सेंड कर दिया तो आपको बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज नहीं आते, डायरेक्टली इट कैन गो टू वन पर्सन टू सेकंड पर्सन। लास्ट वाला जो है इंटीग्रेटिंग द कैलेंडर्स एंड अपॉइंटमेंट्स, आपके साथ आपका जो मेल है उसके साथ कैलेंडर के साथ अपॉइंटमेंट्स वगैरह सब कुछ आपके पास होता है, ये ईमेल का रिकॉर्ड होता है। ये इसके लिए हमें ईमेल यूज़ करना होता है, लेकिन ईमेल यूज़ करते हुए आपको कुछ गाइडलाइंस का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ता है, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। डायरेक्टली आप ईमेल यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनको पालन करना पड़ता है, उसका फॉलो करना पड़ता है। तो क्या गाइडलाइंस होती है? तो पहले आपको है कि राइट इन मीनिंगफुल सब्जेक्ट जो है आपका मीनिंगफुल होना चाहिए, जो दूसरे व्यक्ति तक पहुँचने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से वो जा रहा है। सेकंड थिंग है कि कीप द मैसेज फोकस रखिए कि क्या एग्जैक्टली आप भेज रहे हो, प्रिसाइज करके लिखिए। तो उसमें कुछ भी ऐसा लिखना नहीं, बहुत बड़ा स्टोरी नहीं लिखनी है, छोटा सा जितना प्रिसाइज होगा उतना ही लिखना होता है। उसके बाद आपको है अवॉइड अटैचमेंट, मैक्सिमम अटैचमेंट आपको अवॉइड करनी है। अब अटैचमेंट कब करनी है? जब आपको बहुत ही ज़रूरी है तब भी अटैचमेंट करें, ज़रूरी नहीं है तो अटैचमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और भेजने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। देन आइडेंटिफाई योर सेल्फ क्लियरली, आप कौन हो? ओके, आप कौन हो मतलब ईमेल में जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपका डिजिग्नेशन लिखना आपको ज़रूरी होता है कि आप मैसेज जब लिखते हो तो हु आर यू। डायरेक्ट ऐसा मैसेज मत भेजिए, बहुत सारे मैसेज स्पैम भी हो सकते हैं, स्पैम मतलब ये वायरस जैसा होता है, तो वो सामने वाला उसको अवॉइड कर सकता है। तो इसके लिए आपका डिजिग्नेशन बहुत ज़रूरी है। हु आर यू, आप कौन हो, मैसेज करने वाले कौन है, तो ये लिखना भी आपको ज़रूरी है। देन बी काइंड डोंट फ्लेम, अगर कोई आपको ऐसा अननेसेसरी मैसेज भेजता है तो उसके साथ काइंड रहना सीखिए, उसके साथ डायरेक्टली उसको रिप्लाई देना नहीं, एरोगेंटली रिप्लाई नहीं करना चाहिए, ये गाइडलाइन है उसकी। प्रूफ रीडिंग, जब भी आप मेल भेज रहे हो तो मेल भेजने के बाद आप भेजने के पहले वो एक दो बार उसे चेक कीजिए कि आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं लिखा है, क्योंकि एक बार आपने मेल भेज दिया तो वो रिटर्न नहीं होता है, तो वो कुछ रीसेंड नहीं होगा, तो वो एक बार भेज दिया तो उसके अकाउंट में चला गया, उसी मोमेंट में जाता है। इस सब दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मैसेज सिस्टम है आज तक का। आपने इधर से भेजा कि उधर कुछ सेकेंड्स में ही वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम ये है कि डोंट अज्यूम द प्राइवेसी, किसी की भी प्राइवेसी में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हर किसी का मेलिंग अकाउंट जो है वो प्राइवेसी है, किसी की प्राइवेसी के बारे में हमें वहाँ पे बोलना नहीं चाहिए। द नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। फॉर्मल सिचुएशन क्या है और इनफॉर्मल सिचुएशन क्या है, तो उनको भी आपको डिसाइड करना आना चाहिए। देन रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, किसी को भी रिस्पॉन्ड अगर देना है तो अच्छे से रिस्पॉन्ड देना सीखना है। देन शो रिस्पेक्ट एंड द रिस्ट्रेंट, जो व्यक्ति को आप मेल भेज रहे हो तो उसको रिस्पेक्ट दिखाना ज़रूरी है, उसको रिस्पेक्टफुली वर्ड्स यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और क्या बात है, उसका कुछ फॉर्मेट होता है कि किस तरह से हमें कौन सा कंटेंट उसमें यूज़ करना ज़रूरी होता है। हाउ टू ड्राफ्ट द ईमेल, तो आपको ईमेल राइटिंग ऐसा नहीं आता है और ईमेल ड्राफ्टिंग ऐसा मैसेज ये आता है, इसलिए मैंने कवर पे ड्राफ्टिंग लिखा है और अंदर ईमेल राइटिंग किया है, ठीक है। और हेडिंग पहला आपका पार्ट होता है हेडिंग, उसमें डेट टू सब्जेक्ट सीसी और बीसीसी। अब ये सब सीसीसी और सीसी और बीसी क्या है मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये सवाल बार बार पूछते हैं कि सर ये सीसी और बीसी होता क्या है। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और वो क्या होती है वो भी मैं बताने वाला हूँ। और बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। देन सेकेंड पार्ट होता है आपका सैल्यूटेशन। जब भी आप मेल लिखते हो तो किसको लिख रहे हो, तो उसको डियर सर, डियर मैडम, डियर फ्रेंड, इस तरह से कुछ सैल्यूटेशंस ज़रूर लिखने पड़ते हैं। बॉडी ऑफ आपका मेल, तो ये बॉडी जो आपकी मेल ये बिल्कुल शॉर्ट होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं, उसमें कुछ अननेसेसरी लिखना है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखिए, इतना कोई पढ़ेगा नहीं। तो व्हाट एग्जैक्टली वांट टू से परफेक्टली दैट ओनली यू हैव टू राइट। फोर्थ पार्ट इज देयर क्लोजिंग। आप जब क्लोज करते हो तो आपको थैंक यू, बेस्ट विशेष, वार्म रिगार्ड्स, बाय, गुड बाय वगैरह ऐसा कुछ जो है ये आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये इफेक्टिव भी होता है, ठीक है। अगर नहीं लिखा तो भी कुछ इतना होता नहीं, बट इट इज़ इफेक्टिव एज ए प्रोफेशनली यू आर राइटिंग द ईमेल। अभी सेम टू सेम लेटर की तरह है, ये आपको ध्यान में आ ही गया होगा
कि बिल्कुल एक लेटर की तरह उसका हेड टू फ्रॉम टू डेट वगैरह ये सब एक जैसे आता है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव भी होते गए 1971 से 2020 तक जो बदलाव हुए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। 100% आपको ये समझ में आ ही जाएगा। सिग्नेचर होता है लास्ट में, सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर होता है कभी कभी, तो आप यूज़ कर सकते हो उससे। तो चलिए देखते हैं, ये है ईमेल का फॉर्मेट जो आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में जो यूज़ करोगे वो ये फॉर्मेट आपका होगा, यही फॉर्मेट से आप एग्ज़ाम में पेपर में लिखने वाले हो। तो क्या होगा, तो सबसे पहले आपका एड्रेस होता है, ये ऑटोमेटिकली आता है। आपके मेल जब आप लिखते हो तो ये ऑटोमेटिक अपने आप आता है, इसको लाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये लिखना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं आएगा एग्ज़ाम में। दूसरा आपको इसके नीचे आएगा 2, तो मैंने sandeep.202@gmail.com इनको मेल लिखा है 2 में। अब वही मैसेज में कार्बन कॉपी के तौर पर, सीसी के तौर पर नीलेश वाघ आनंद और 2020@gmail.com, adepu.s.123 yahoo.com इनको भी मैंने सीसी किया हुआ है, कार्बन कॉपी उनको भेजी हुई है। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं उसकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है वो sunriseschool@gmail.com इसमें भेजता हूँ। ठीक है, ये BCC है, BCC का ना ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वो दिखेगी नहीं किसी को लेकिन है। तो ये हुआ मेरा हेडिंग। तो हेडिंग के बाद मेरा शुरू होता है लिखना, तो उसका सब्जेक्ट वहाँ पे मैंने लिखूँगा ज़रूर। अब यहाँ सब्जेक्ट शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। डियर संदीप, मैंने लिखा कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट विद द मीटिंग, आई विल इन्फॉर्म यू द रिजल्ट ऑफ द सून एज द फाइल गेट पोस्टेड। जो मेरा टॉपिक है, सीधे सीधे मैं टॉपिक पे आके लिखता हूँ, कुछ इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको 3-4 लाइन में ही वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा हो गया शॉर्ट मैसेज में, और जितना कम हो उतना ही लिखिए। आपका सैल्यूटेशन ये आपका डायरेक्टली क्लोजिंग थैंक यू, उसके बाद आपकी सिग्नेचर होगी, डिजिटल सिग्नेचर होगी, यहाँ पर पेस्ट करके भी कर सकते हो उसे, और आपका नेम, आपका डिजिग्नेशन क्या है, असिस्टेंट टीचर, वेयर यू आर वर्किंग, ये होगा आपका क्लियरली आइडेंटिफाई यू, हु आर यू, तो क्लियरली आपका ये होना चाहिए। ये ड्राफ्ट आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए या फिर नोट में लिख दीजिए, ऐसा कैसा आपको लिखना है। तो आप ऐसे लिखते हो तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग द गुड मार्क्स। ठीक है, अब ये हुआ आज का हमारा यूज़ होने वाला ड्राफ्ट, ऐसा ही यूज़ करना है। अब क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि किस तरह से बदलाव होते गए। जब 1971 में ईमेल की शुरुआत हुई तो उसके साथ MS DOS नाम की सिस्टम थी। तो ये डॉस में ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होने की वजह से यूजेस उसमें ग्राफिक्स नहीं थे। ठीक है, GUI नहीं थे। तो GUI का ऐड करने के बाद जिस तरह से पहली बार 98 जो सिस्टम आई विंडोज़ की, तो उसमें ईमेल किस तरह से लिखा जाता था ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ईमेल का सिस्टम ये तरह का था, इसमें ऐसे मेल किया जाता था। ये आउटलुक जो है उसमें देने वाला मैसेज का सिस्टम है। तो इस तरह से ईमेल सेंड किया जाता था। इसमें जो है फ्रॉम, तो किसके पास से है, जेमसन हॉल्ट जो डायरेक्टली है, देन टू एलन सुजान डेरिक, ये 2 है, सीसी मिलेंडा एलिसन डेमंस। ये नाम क्यों आ रहे हैं, तो उनकी ईमेल आईडी पहले से मेरे अकाउंट में सेव है, इसलिए वो नाम वहाँ पर है। देन उसके बाद आपका CC हुआ का BCC है, देन सब्जेक्ट प्रोडक्ट ऑर्डर, फिर आप ये मैसेज लिख रहे हो, देन हियर आप काइंडली रिगार्ड्स वगैरह, और नीचे आपकी जो वेब शॉप, ये आपका डिजिग्नेशन है, हु आर यू, डिजिग्नेशन है लिटिल स्पाइडर। ठीक है, ये ईमेज से आपको पता चलेगा कि ये पुराना टाइप का है, नियर अबाउट 2005 के पहले का ये टाइप का मेलिंग सिस्टम होता था। अब जब आप मोबाइल यूज़ करते हो, सबके पास अगर मोबाइल है, तो मोबाइल में आप जिस तरह से यूज़ करते हो तो वो ईमेल करने की ये तरह की स्क्रीन आपकी आती है। हर किसी का अब मोबाइल से यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल का ही स्क्रीन हम देखते हैं। तो उसमें आपका डायरेक्ट जीमेल अकाउंट जो है फ्रॉम, ये पहले ही आ जाता है, आप उसको निकाल नहीं सकते अगर आपका ईमेल अकाउंट है तो सीधे सीधे आपका नेम आपका एड्रेस आ गया। फिर आप 2 में एक एड्रेस भरते हो। ठीक है, 2 के इसमें sunriseschool@gmail.com। फिर आपने वही कॉपी CC को भेजी, कार्बन कॉपी किसी और को एक भेजी है, sandeepjadhav@gmail.com, इसको मैंने CC किया, मतलब वही कार्बन कॉपी सेम किसी को और दिए, जैसे कि तैसी। ओके, इसमें बदलाव नहीं है, लेकिन और एक मैं कार्बन कॉपी के भेजता हूँ जो जाएगी ज़रूर, लेकिन उसके पास से सेव रहेगी, ब्लाइंड रहेगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो देखेगा। तो श्रीधर@gmail.com, ये BCC मैंने किया।
तो उसके बाद मैं अपने मेल का सब्जेक्ट लिखूँगा। तो सब्जेक्ट क्या है कि रिगार्डिंग द एग्ज़ाम टाइम टेबल, एंड देन कंपोज द मेल। तो मैं पिछले वाला जो मेल कंपोज किया था वैसा का वैसा वो मेल यहाँ पे कंपोज कर रहा हूँ, ठीक है। वो मेल कंपोज करने के बाद मैंने उसके बाद थैंक यू, देन माय सिग्नेचर एंड माय डिजिग्नेशन व्हाट आई एम, और मेरी प्लेस वेयर आई एम वर्किंग। तो इस तरह का आपका मेल आपके मोबाइल में होगा, मोबाइल में इस तरह से। और अगर आपको अटैचमेंट करनी है, अगर आपको मोबाइल के साथ मतलब कुछ फाइल वगैरह भेजें, तो ये जो साइन है, दिस साइन इज शोइंग द अटैचमेंट, इसमें अटैचमेंट होती है। इससे आप अटैचमेंट करके, ये सेंड बटन है, यहाँ से सेंड किया, फिर यहाँ से आप कुछ जोड़ सकते हो, कुछ आपको और जोड़ना होगा तो यहाँ से आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो बटन है इससे हम मेल चेंज कर, अगर आपके पास 2 या 3 मेल अकाउंट है तो उसमें से आप ये चूज़ कर सकते हो। इससे आपका एक सिचुएशन होता है। लेकिन उसके साथ जब हम मोबाइल से यूज़ करते हो, मोबाइल है तो मोबाइल के साथ साथ अभी न्यूएस्ट अगर हम कंप्यूटर पे यूज़ करने जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन होगी। डेस्कटॉप स्क्रीन अगर देखते हो तो इस तरह का स्क्रीन हमें आ जाएगा। अब इसमें डायरेक्टली टू है, फ्रॉम आपका नीचे आ गया, सी यहाँ पे डायरेक्ट टू दिया हुआ है, सीसी है, बीसीसी है, और फ्रॉम डायरेक्ट नीचे आ गया, और यहाँ से सब्जेक्ट, फिर ये आपका मैसेज यहाँ तक। तो किस तरह के ये मेल होगा, ये डेस्कटॉप से ली गई स्क्रीन है, ठीक है। तो हियर टू आई एम राइटिंग sunriseschool@gmail.com, इसको मैंने लिखा है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी मैंने इधर 2 लोगों को भेजी है, उसके साथ साथ बीसीसी में भेजता हूँ, और फिर सब्जेक्ट लिखता हूँ, एंड देन आई एम राइटिंग द मैसेज। सेम मैसेज आई कैन राइट हियर अगेन, ठीक है। इस तरह से मैं मैसेज कंप्लीट करता हूँ और ये मेल मैं सेंड करता हूँ। तो इस तरह का आपको मेल सीखना है, एंड यू हैव टू राइट द सेम फॉर्मेट इनटू द एग्जाम आल्सो। अब मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि 2 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें ना समझने वाले, तो पहली बात तो समझ में आती है कि टू भी समझ में आ गया, किसको भेजना है वो भी समझ में आ गया, चलो ये तो आइडिया हो जाती है। बट एक बात समझ में आता है, बीसीसी और सीसी क्या है, तो वो हम ज़रा इसमें देख लेंगे कि व्हाट इज़ द बीसीसी एंड सीसी। तो बीसीसी क्या है, तो पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो बीसीसी ये है कि इट इज़ शॉर्ट ऑफ अ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, तो इसका मतलब क्या। सेकेंड थिंग, कार्बन कॉपीड recipient आर नॉट विजिबल टू एनीवन बट द सेंडर। जो कार्बन कॉपी जो होती है तो ये सिर्फ सेंडर को ही दिखाई देती है, किसी और रिसिपाइंट को दिखाई देती नहीं है। तीसरा बात यह है कि यूज़ दिस व्हेन सेंडिंग अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिसिपाइंट और द रिसिपाइंट दैट शुड नॉट नो ईच अदर। अब जब बहुत सारे लोगों को मैं एक साथ मैसेज भेजता हूँ जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, दैट टाइम आई एम यूजिंग द बीसीसी। फोर्थ वन इज शुड नॉट बी यूज एज अ स्पाइंग डिवाइस बट ओनली टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ ईमेल एड्रेस। तो एक दूसरे का मेल वो देख नहीं पाए, तो इसलिए कुछ वायलेशंस ना हो, प्राइवेसी मेंटेन रहे, प्राइवेट रहे, इसीलिए हम इस तरह का मेल, इस तरह का ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे जो रिसिपाइंट्स है उनको, रिसीवर जो है उनको ऐड करते हैं। तो व्हाट इज़ अ सीसी? सीसी इज एग्जैक्टली समथिंग डिफरेंट दैन बीसीसी। तो क्या होता है वो भी देखेंगे। तो फर्स्ट इज दैट इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ कार्बन कॉपी। मोर देन वन एड्रेसेस कैन बी इन दिस फील्ड। एक से ज़्यादा अगर एड्रेस होते हैं तो हम इनमें भर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। थर्ड, कार्बन कॉपीड रिसिपाइंट आर विजिबल टू ऑल अदर रिसिपाइंट। कार्बन कॉपी जो होते हैं उसके जितने सारे हैं तो वो सब एक दूसरे को देख पाते हैं कि हाँ ये सब है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बीसीसी में अगर रिसिपाइंट भरे हैं, ओके, तो उसमें सपोज़ कि 400-500 कॉन्टैक्ट्स है मेरे, ओके, ईमेल आईडी आई यूज़ 400 ईमेल्स। तो 400 में से अगर मैं यहाँ बीसीसी में ऐड करता हूँ तो जिसको ये मेल मिला है तो उसको 400 नहीं दिखेगा, सिर्फ उसका ही ईमेल आईडी दिखेगा, तो उसको कोई और दिखने वाला नहीं है। तो सीसी में क्या होता है कि सबके सब एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, तो इसका यहाँ पे मतलब होता है कि और दूसरा जो आदमी है वो किसी और ईमेल आईडी का गलत इस्तेमाल ना कर सके इसके लिए। और usually used when other are referred in the email or other those
यू वांट टू इंक्लूड इन द कन्वर्सेशन, जिनको कन्वर्सेशन में आपको ऐड करना है उनको ही आप इसमें दिख सकते हो। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे आपको मेल आते हैं, बहुत सारे मेल आते हैं प्रोफेशनल कि ये करो वो करो, बैंक का लोन ये लो, तो इसमें मैक्सिमम 100% इसमें ब्लैंक BCC का ही एड्रेस में आपका एड्रेस डाला होता है, इसलिए आपका ही एड्रेस दिखता है, किसी और का एड्रेस आपको दिखाई देते नहीं है। वो एक साथ 400-500 लोगों को मैसेज करते हैं, मेल करते हैं एक मोमेंट में, तो आपको सिर्फ एक को ही मिलेगा, बाकी सब है उसमें बट आपको दिखेंगे नहीं। देन तो आई थिंक आपको ये आइडिया क्लियर हो गई होगी। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द ईमेल के कुछ एडवांटेज, अब जैसे कि कुछ चीज़ें आती हैं उसके एडवांटेजेस बहुत ज़रूरी है। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि ईमेल्स आर डिलीवर एक्सट्रीमली फास्ट व्हेन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल पोस्ट। जो लेटर्स है वो ये सबसे ईमेल जो है सबसे फास्ट और सबसे एडिशनल है, सबसे एडवांस है। ईमेल कैन बी सेंड 24 आवर्स इन अ डे, 365 डेज इन द ईयर, कभी भी किसी भी मोमेंट में आप ईमेल भेज सकते हो। 3. Webmails mean email can be sent and received from any computer anywhere in the world that has an internet connection। जिस कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन है वो सब किसी भी ईमेल आईडी पर आपको वेब मेल्स मिल सकते हैं, किसी भी कभी भी कहीं भी एड्रेस मिल सकता है। 4th थिंग इज़ द चीप, सबसे सस्ता वाला है, उसमें आपको पैसा खर्च करना नहीं है। व्हेन यूजिंग द ब्रॉडबैंड ईच ईमेल सेंट इज़ एफिशिएंटली फ्री। Dial-up users are charged at a local call rates, but it only takes a few seconds to send a email। तो जो ब्रॉडबैंड यूज़ करने वाले होते हैं, वाईफाई यूज़ करने वाले, ईमेल इंटरनेट यूज़ करने वाले, तो उनको कुछ ब्रॉडबैंड के लिए पैसे लगते हैं। जो लैंडलाइन का ब्रॉडबैंड डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो उनको पैसे लगते हैं, लेकिन किसी बाकी जो है मोबाइल वाले होंगे या कुछ और है तो इनके लिए सिर्फ जो चार्जेस है नेट के चार्जेस वही चार्ज लगता है, बाकी कोई चार्ज वगैरह नहीं है उसमें। और ईमेल कैन बी सेंट 1 पर्सन टू सेवरल पर्सन, एक पर्सन से बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है। तो जैसे जिसकी एडवांटेजेस होते हैं तो कभी ना कभी उसके एडवांटेजेस भी सामने आते हैं, एडवांटेजेस भी है, ऐसा नहीं है कि ईमेल को कोई एडवांटेजेस नहीं है। सबसे पहला एडवांटेज तो उसका ये है कि रिसिपेंट नीड एक्सेस टू इंटरनेट और रिसीव द मेल। पहली चीज़, आपको रिसीव करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नेट पैक ख़त्म हो गया तो आप वो ईमेल को नहीं भेज सकते या रिसीव नहीं कर पाते, मतलब आपको देख नहीं पाओगे, यू कैंट ओपन द ईमेल अकाउंट। दूसरा इसका नुकसान डिमेरिट ये है, डिसएडवांटेज है कि वायरसेस आर इजीली स्प्रेड बाय ईमेल अटैचमेंट। तो वायरस जो है, कंप्यूटर वायरस जो है ईमेल के ज़रिए ईजिली फॉरवर्ड किए जा सकते हैं, कहीं भी भेजे जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जो है मेल आते ही डायरेक्टली मेल खोलता है, उसमें अटैचमेंट चेक करता है। अगर अटैचमेंट हुई तो वो सीधा अटैचमेंट जैसे ही ओपन होती है वो बग, वो जो वायरस है, स्पैम है, वो सीधा सीधा आपके कंप्यूटर को अटैच हो जाता है, कंप्यूटर में उतर जाता है। यही एक कारण है। दूसरा फिशिंग, ये बहुत बड़ा है। सेंडिंग ईमेल टू यूजर्स falsely claiming to be the legitimate company to scam the users into the providing information। बहुत सारे फिशिंग का मतलब ये है कि जो फंसाना होता है, फ्रॉड मेल बहुत ज़्यादा आते हैं और इसी से आपको ये होगा वो होगा, लॉटरी के आते हैं, बहुत सारे ऐसे मेल्स आते हैं। तो ये मेल्स बहुत ज़्यादा आपको फंसाते हैं, मार्केटिंग करने के लिए वो होते हैं कि गलत मैसेज आते रहते हैं। ये फिशिंग का एक डर होता है, ये उसका देखिए। इसका कारण जो है कि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी निकाली जा सकती है अगर आप वहाँ पे कुछ एंट्री करते हो तो। नो गारंटी ईमेल विल बी रीड अंटिल द यूज़र लॉग ऑन एंड चेक द ईमेल। अगर मैंने कितना भी अर्जेंटली मेल भेजा हुआ है तो जब तक यूज़र जो है अकाउंट ओपन नहीं करेगा तो उसको ये मेल मिलेगा नहीं, तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि मुझे मेल भेजा है कि नहीं भेजा है। तो ये भी एक इसका कारण है कि जब तक रिसीवर को देखना ज़रूरी है। और स्पैम, अनसॉलिसिटेड ईमेल, जंक ईमेल होते हैं। अब उसके साथ जो लिमिटेशंस हैं वो भी हमें देखनी पड़ेगी, लिमिटेशंस ऑफ द ईमेल। तो ईमेल की लिमिटेशंस क्या है? तो पहली लिमिटेशन इसकी ये है कि नो नीड ऑफ कंप्यूटर एंड एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो पहले हमें कंप्यूटर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, अगर वो होता है तो ही हम ये यूज़ कर पाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो कंप्यूटर यूज़ करने वाला है तो उससे जो ईमेल यूज़ करने वाला है तो उसको एटलीस्ट वो नॉलेज होना ज़रूरी है, उसको नॉलेज चाहिए, लिटरेट होना चाहिए। ईमेल अकाउंट इज़ नेसेसरी बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। सेंडर भी होना चाहिए और रिसीवर भी होना चाहिए। नो द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड ईमेल अकाउंट। कंप्यूटर
और ईमेल अकाउंट दोनों होने ज़रूरी है। देन इंटरनेट कनेक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कांट यूज़ विदाउट नेटवर्क। इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एंड इट कैन ओनली यूज़ फॉर प्रोफेशनल मैटर्स, फैमिली मैटर्स के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर पाते, और जो अपने इनफॉर्मल है वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। डिफ़िकल्ट टू यूज़ रिमोट एरिया, जो रिमोट एरिया है तो उसमें यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये उसकी सिस्टम है, इस तरह से वो यूज़ किया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसमें जो सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम है तो वही कि BC और CC क्या होता है, ये एक ज़रा डिफ़िकल्टी होती है। एंड दिस वन इज़ वेरी ईजीएस्ट वन, आपको समझ में आया होगा, आई होप इट इज़। और नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।